हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तरुणा और आप हैं मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आज के वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और वो क्या है? वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको तो पता ही है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। हमने सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और आज की जो हमारी कैटेगरी है वो है फोबिया से। क्या आपको लगता है डर? आपको किसी चीज़ से है डर? किस चीज़ से है? अगर आपको डर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से डर है और उसे कहते क्या है। अब मैं बार-बार आपको डर बोल रही हूँ, फ़ियर बोल रही हूँ, फोबिया बोल रही हूँ, तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये फोबिया वर्ड आया कहाँ से है? क्या है? फोबिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है और वो फोबोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ़ियर। पर फ़ियर और फोबिया इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। फ़ियर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है किसी भी थ्रेट का। जैसे अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई या अचानक आपके सामने कोई कुत्ता आ गया, तो उससे डर, तो उसके लिए से आप शेल्टर लेते हैं। बारिश से बचने के लिए शेल्टर लेते हैं या कुत्ते से बचने के लिए आप किसी जगह पर जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, वो एक डर है, फ़ियर कहलाता है। पर जो फ़ोबिया है, वो एक्सट्रीम हो जाता है, राइट? जैसे आपको कहीं पर भी कुत्ता दिखे तो उससे आपको डर, चाहे वो बंधा ही क्यों ना हो, या ऊँचाई से डर, उड़ने से डर, इंसेक्ट से डर, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल का जो डर होता है ना, उसे कहते हैं फ़ोबिया। इसे एक तरह की आप मानसिक बीमारी भी बोल सकते हैं। तो फ़ोबिया और फ़ियर में क्या डिफ़रेंस है, ये भी आपको पता चल गया। फ़ोबिया वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है फ़ोबोस से, वहाँ से आया। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ कॉमन फ़ोबियाज़ जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है द फ़ियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग, कड़कड़ाहट या बिजली का डर। इसे कहा जाता है एस्ट्रोफ़ोबिया। मैंने आपकी सुविधा के लिए हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखा है ताकि आप उसको सही प्रोनाउंस कर सकें। द फ़ियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों का डर, उसे कहा जाता है अर्चनोफ़ोबिया। सो एग्ज़ाम में अर्चनोफ़ोबिया क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर द फ़ियर ऑफ स्पाइडर्स इसे क्या कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है नेक्स्ट है द फ़ियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस, खुले और भीड़-भाड़ वाले जगह का डर। इसे कहा जाता है अग्रोफोबिया। द फ़ियर ऑफ चिकन्स, मुर्गियों का डर। मुर्गियाँ कुछ लोग खाते भी हैं, चिकन खाते हैं ना, पर कुछ लोगों को इससे काफ़ी डर लगता है मुर्गियों से, तो उसे कहा जाता है एल्केट्रोफोबिया। मूव करते हैं नेक्स्ट फ़ोबिया की तरफ जो है द फ़ियर ऑफ इंटिमेसी, अंतरंगता का डर, क्लोज़नेस का डर। इसे कहा जाता है एफिनोफो एफिनोफोज़िमोफोबिया। प्रोनाउंस करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है इसलिए धीरे-धीरे प्रोनाउंस कीजिए। एफिनोफोज़िमोफोबिया। पानी का डर कि कहीं हम डूब नहीं जाएँ इसलिए समुद्र के पास नहीं जाते या नदी के पास नहीं जाते, पानी का डर, उसे कहा जाता है एक्वाफोबिया। अब यहाँ पे जो एक्वा है ना वो रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है, एक्वा का मीनिंग होता है पानी और फोबिया डर। सो आप इस चीज़ से भी है ना एग्ज़ाम में आइडिया लगा सकते हैं कि पानी का डर या एक्वाफोबिया किसे कहा जाता है, क्योंकि एक्वा है वर्ड में तो वो पानी से रिलेटेड है। द फ़ियर ऑफ सक्सेस, अजीब-सा डर है ये। कुछ लोगों को सफलता का डर लगता है, सक्सेस होने से डर लगता है। अब वो क्यों लगता है, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे तो इस चीज़ से डर नहीं लगता। क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिलहाल जानते हैं कि द फ़ियर ऑफ सक्सेस, सफलता के डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके लिए वन वर्ड क्या है? वो है अचीवेमेटोफोबिया, अचीवेमेटोफोबिया। और कुछ लोगों को असफलता का डर लगता है, ये डर है मुझे कि मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊँ। सो द फ़ियर ऑफ फेलियर इज़ नोन एज़ एटिकलोफोबिया, एटिकलोफोबिया।
नेक्स्ट है द फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर, उसे कहा जाता है एंथ्रोफोबिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ट्रिक होती है। जैसे एंथ्रोफोबिया, अगर आपको रूट वर्ड्स के बारे में पता है तो आप बहुत ईज़िली इन सब फ़ोबियाज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं। एंथ्रो रूट वर्ड है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीपल के लिए। सो एंथ्रोफोबिया, लोगों का डर। द फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ान का डर। कुछ लोग है ना हवाई जहाज़ में नहीं जाते क्योंकि उनको उड़ान से डर लगता है, उड़ने से डर लगता है, तो उसे कहा जाता है एरोफोबिया। और इसी तरह से कुछ लोगों को ऊँचाई का डर लगता है, मुझे बहुत डर है ऊँचाई से। जो जायंट व्हील्स होते हैं ना, मैं उसमें कभी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाता है ना, मुझे अजीब-सी घबराहट होने लगती है, डर हो लगने लगता है। सो आई हैव दिस फियर, द फियर ऑफ हाइट्स एंड इट इज़ नोन एज़ एक्रोफोबिया। फियर ऑफ मेन, पुरुषों का डर। अभी हमने देखा लोगों का डर, सो उसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों आ जाती हैं। वहाँ पे हमने एंथ्रो रूट वर्ड का यूज़ किया और यहाँ पे पुरुषों का डर है, आदमियों से डर, तो उसे कहा जाता है एंड्रोफोबिया। एंड्रो ये रूट वर्ड पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, मेन के लिए यूज़ किया जाता है। सो एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मेन। नेक्स्ट फियर ऑफ बुक्स, बच्चों को ये काफ़ी होता है। पढ़ाई नहीं करनी। कुछ बच्चों को तो इतना डर होता है ना कि पढ़ाई के नाम से, बुक खोलने के नाम से उन्हें फ़ीवर हो जाता है। सो फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर, इसे कहा जाता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो अगेन यूज़ फॉर बुक्स। बिब्लियोग्राफी आपने सुना है ना वर्ड? सो बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। और कुछ लोगों को पौधों से डर लगता है। पौधे तो किसको पसंद नहीं है, पर कुछ लोगों को पौधों से भी डर लगता है। एन इंटेंस फियर ऑफ प्लांट्स इज नोन एज पोटोनोफोबिया। पोटोनोफोबिया। नेक्स्ट है द फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस, छोटे स्थान से डर, कि अरे ये तो बहुत कंजेस्टेड है, छोटा सा स्थान है, यहाँ पे मैं कैसे रह सकती हूँ, आई कैन नॉट स्टे। सो उसे कहा जाता है क्लस्टरोफोबिया। द फियर ऑफ कैंसर, इसे तो कैंसर से, बीमारियों से किसको डर नहीं लगता, पर एक एक्सट्रीम लेवल का जो डर होता है ना, फोबिया, उसे कहा जाता है कर्सिनोफोबिया। द फियर ऑफ कैंसर, उसके लिए वन वर्ड है कर्सिनोफोबिया। द फियर ऑफ डॉग्स, ये भी मुझे है, साइनोफोबिया। द फियर ऑफ स्नो, बर्फ का डर। स्नो में खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों को उसमें जाना भी बहुत, उनके लिए एक नाइटमेयर होता है। सो फियर ऑफ स्नो, कियानोफोबिया। इसे आप चियानो या शियानो नहीं पढ़िएगा, ये है कियानोफोबिया। इसीलिए मैंने सबके प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, कियानोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ मिरर्स, आईने का डर, इसे कहा जाता है केटापेट्रोफोबिया। केटापेट्रोफोबिया। और क्यों डर लगता है कि कहीं मैं बहुत बदसूरत तो नहीं दिख रही, कुरूपता का डर, फियर ऑफ अगलीनेस, इसे कहा जाता है कैकोफोबिया। तो ये आज के वीडियो में आपको मैंने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए, जो कि सारे रिलेटेड हैं फोबिया से, डिफरेंट डिफरेंट फोबिया से। आज मैंने आपको फोबिया का जो रूट वर्ड है उसके बारे में बताया, और फोबिया और फेयर के बारे में भी बताया क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, आपके लिए कुछ और फोबियाज लेके आऊंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के शेप में। और वहां पर हमने जैसे आज ए बी सी, ये 3 लेटर्स से रिलेटेड फ़ोबियाज़ देखे। आगे हम नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले फ़ोबियाज़ को देखेंगे। सो आई होप आपके लिए आज का वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल के नए वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिल जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एज आई सेड कुछ और फोबियाज लेकर आऊंगी। सो डरिए मत, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ से फोबिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।